हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। देखिए, आजकल जो टीसीएस का नया पैटर्न है उसमें यूनेस्को हेरिटेज साइट से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को करने के बाद आपका जो वो एक दो क्वेश्चन गलत होता है वो अब गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। UNESCO World Heritage Site of India. When was UNESCO World Heritage Site Convention established? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट हो जाएगा 1972। पूछा जाएगा कि कब से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है, तो वो 1972 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धरोहरों को सम्मिलित किया जा रहा है लिस्ट में, ये देख सकते हैं। और पूछा जाए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना तो सन 1972 में हो गई थी, लेकिन भारत ने कब इसका प्रस्ताव स्वीकार किया था? 14 नवंबर 1977 को। दोनों ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें कि 32 हमारा कल्चरल साइट्स यानी कि सांस्कृतिक स्थल है, 7 नेचुरल साइट हैं, प्राकृतिक स्थल है, एक मिक्स्ड है। इसमें 49 साइट्स जो टेंटेटिव लिस्ट में है, संभावित सूची में है। देखिए, टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? जिसमें वो धरोहर स्थल रख दिए जाते हैं जिनकी संभावना रहती है कि वो आगे जाके वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये मैं आपको लोगों को नहीं बताऊंगा। When was अजंता केव्स लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1983 में जोड़ा गया था। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी हैं 1983 में, कौन कौन से स्थल जोड़े गए थे? 3 और स्थल जोड़े गए थे। एलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी अजंता भी महाराष्ट्र में है। आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए। चारों सन 1983 में इन लोग को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था। किनको किनको? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा और ताजमहल, चारों को सन 1983 में। आगे बढ़ते हैं। When was कोणार्क सन टेम्पल इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सन 1984 में जोड़ा गया था। देखिए, मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा, शुरुआत से लेके अब 2000 भी आएगा, जो बाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर जान लेते हैं कोणार्क सर टेम्पल के बारे में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। देखिए, मैंने टेम्पल के बारे में अभी आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है किसके द्वारा बनवाया गया था। नरसिम्हा देवा एक द्वारा, जो गंगा राजवंश के हैं, गंगा डायनेस्टी के। देखिए, अन अकेडमी लेके आया है 20% ऑफ एसएससी एग्जाम्स आने वाले हैं, उन जिनको भी तैयारी करना है सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है 20% का। आगे इसका 19 तारीख के बाद, 19 मई के बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मतलब आज आपका प्राइस बढ़ जाएगा। आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे हमारा कोड यूज करके, तो आपको 20% का ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। When was group of monuments at महाबलीपुरम included in UNESCO's World Heritage Site List? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में जोड़ा गया था इसको भी। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सब जितने पॉइंट है आपको याद रखना है। किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव डायनेस्टी द्वारा, पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया था। When was काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अब देखिए, ये आ गया आपका नेचुरल साइट, वो सब कल्चरल साइट थी, ये नेचुरल साइट से नेशनल पार्क हो गए। तो काजीरंगा को कब जोड़ा गया था? काजीरंगा को हम लोग ने 85 में, पता होगा 85 में जोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काजीरंगा को 1985 में जोड़ा गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में। देखिए, काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और
वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर किसकी, राइनो की, इंडियन राइनो की सबसे ज्यादा, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी यहाँ पर राइनो की है। अब देखिए 1985 में कितने मतलब नेचुरल साइट्स जोड़ी गई हैं। एक मानस नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में है, आप लोग को याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। कोलिडियो नेशनल पार्क है, राजस्थान में है, ये भी सन 1985 में जोड़ा गया है। और आप जो क्योलाडो जो नेशनल पार्क है, ये रामसर साइट भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तीन आपको मैं दिखा देता हूँ वापस से, 3 साइट, काजीरंगा नेशनल पार्क भी सन 1985 में, मानस वाइल्ड लाइफ भी सन 1985 में, कोयलाडो नेशनल पार्क भी सन 1985 में। आप लोग को ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। When was churches and convention of गोवा included in यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? देखिए एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 में जोड़ा गया था। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको याद होने चाहिए, कब कहाँ से कौन सा पूछ ले, इसमें ये पक्का नहीं किया जा सकता कौन सा इंपॉर्टेंट है, 40 के 40 इंपॉर्टेंट है। When was खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? खाजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? खाजुराहो को 1986 में जोड़ा गया था। इसके बारे में जान लेते हैं, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, किसको द्वारा बनवाया गया है, चंदेल राजवंश द्वारा बनवाया गया है। अब देखिए 1986 में 3 और साइट्स जोड़ी गई थी, कौन कौन सी हैं? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, इस बार भी पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में कई बार पूछा गया है। 1986 में जोड़ा गया है, फतेहपुर सीकरी को भी 1986 में जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी, हम्पी कर्नाटक में है। देखिए हम्पी को विजयनगर का एम्पायर भी था, पहले एग्जाम में भी ये भी आ चुका है कि विजयनगर एम्पायर का एंशियंट टाइम्स में क्या कैपिटल थी, और हम्पी को सिटी ऑफ रूइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फतेहपुर सीकरी कैपिटल रही है मुगल शासकों की सन 16 सेंचुरी में। कौन राजा था उस समय का? 16 सेंचुरी में अकबर था राजा, उसने फतेहपुर सीकरी को बनाया था, बाद में उसने लाहौर कैपिटल शिफ्ट किया था, इस हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग बाद में रिवाइज करेंगे। When was group of monuments at पदक्कल included in यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? पदक्कल में स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? पदक्कल को शामिल किया गया था 1987 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है पदक्कल का स्मारक, और चालुक्य डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, चालुक्य वंश द्वारा बनवाया गया था। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं पॉइंट बताऊंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो लाई है। When was एलिफेंटा केव्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को स्मारक स्थल में कब जोड़ा गया था? एलिफेंटा केव्स को जोड़ा गया था 1987 में। अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। एलिफेंटा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल को कब जोड़ा गया था? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल को 1987 में इसको भी जोड़ा गया था। देखिए इन टेम्पल्स के बारे में मैंने बताया था, 3 फेमस टेम्पल हैं इनके, बृद्धेश्वरा, ऐरावतेश्वरा और गंगकोंडापुरम। देखिए गंगई कोंडा चोलपुरम है, यहाँ पर एक मंदिर है उसका भी नाम बृद्धेश्वरा है। तीनों टेम्पल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं। कब जोड़ा गया था? 1987 में जोड़ा गया था। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। देखिए हमारा रामबाण आप लोग जानते हैं, रामबाण आप लोग के एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आया है। जिनको भी सीबीटी 2 है आगे देना है उनके लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बाइलिंगुअल है, सारी चीजें आप लोग को एक जगह मिल जाएंगी। खाली स्टैटिक मतलब खाली जीएस का पोर्शन है, इसमें आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। व्हेन वाज सुंदरबन नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सुंदरबन कब जोड़ा गया था? सुंदरबन 1987 में जोड़ा गया था। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, दुनिया का लार्जेस्ट और रिचेस्ट मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है यहाँ पर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नंदा देवी को कब जोड़ा गया था? नंदा देवी को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था यूनेस्को के सन 1988 में। और जान लेते हैं कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है।
ये एग्जाम में पूछा है। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, क्वेश्चन पूछा गया है, सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची कब इंक्लूड किया गया था? सांची के बुद्ध स्मारकों को यूनेस्को धरोहर स्थल सूची में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 में, 1989 में जोड़ा गया था। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग को ये भी याद रखना है। हुमायूं का मकबरा कब जोड़ा गया था? हुमायूं का मकबरा सन 1983 में विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था। किसने बनवाया था? देखिए कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये पहला एग्जाम्पल है गार्डन ऑफ टूम, मतलब कि जो पहला भारत में बगीचे का मकबरा है, पहला उदाहरण रहा। इससे पहले बगीचे वाला मकबरा कहीं नहीं बनाया जाता था, हुमायूं का पहला मकबरा ऐसा है, आप लोग को ये याद रखना है। कुतुब मीनार कब जोड़ा गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में? कुतुब मीनार जोड़ा गया था 1993 में। एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आप लोग को याद रखना है, 1993 में जोड़ा गया है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाद में इनकी डेथ हो गई थी, इल्तुतमिश ने दूसरी तीसरी स्टोरी जुड़वाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी पांचवी स्टोरी जुड़वाई थी इसमें। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट कब जोड़ी गई थी? माउंटेन रेलवेज, भारत के पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में जोड़ा गया था। माउंटेन रेलवेज में 3 हम लोग की रेलवेज हैं। देखिए पहली कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज 1999 में जोड़ी गई थी। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज 2005 में जोड़ी गई थी। कैका शिमला रेलवे कब जोड़ी गई थी? 2008 में जोड़ी गई थी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। महाबोधि टेम्पल कब जोड़ा गया था? महाबोधि टेम्पल 2002 में जोड़ा गया था, कई बार पूछा एग्जाम में, याद होना चाहिए। महाबोधि टेम्पल 2002 में। कहां पर स्थित है? सबको पता है, बोधगया बिहार में है, जहां पर गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, मतलब कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे। रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका का रॉक शेल्टर कब इंक्लूड किया गया था? भीमबेटका का रॉक शेल्टर 2003 में जोड़ा गया था विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें क्या दर्शाया गया है? जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, जो पुराने जमाने के हम लोग जो शिकार करते थे जोड़ के, मतलब खेती किसानी करके, मतलब किसानी तो थी नहीं, जो फल फ्रूट जोड़ के खाना पीना रहता था, वैसा जो पुराने जमाने में लोग जीते थे, वो दर्शाया गया है इन चित्रों में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, एसएससी के, एनटीपीसी के कई बार रिपीट हुआ है। 2004 में जोड़ा गया है। कहां पर है? मुंबई में है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ये भी पूछा गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा यह डिजाइन करा गया था। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कब जोड़ा गया था? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क यूनेस्को धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी 2004 में जोड़ा गया था। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें यह दर्शाया गया है कि कालिका माता का मंदिर भी है, जामा मस्जिद की फोटो भी है जिसमें पिक्चर्ड है, वो भी यहाँ पर दोनों अगल बगल दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम की चित्रकारी, मतलब आर्किटेक्चर एक साथ इन्होंने दर्शाया है इसमें, इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क, देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2005 में जोड़ा गया था। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। लाल किला कॉम्प्लेक्स कब जोड़ा गया था? लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जंतर मंतर को कब यूनेस्को धरोहर स्थल में जोड़ा गया था? जंतर मंतर को 2010 में जोड़ा गया था। कहां पर स्थित है जंतर मंतर? राजस्थान में स्थित है। बहुत ही अच्छा आप लोग को यहाँ एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग में इस समय इतना विकास कर लिया है, उस समय कोई विकास नहीं था, तब भी एस्ट्रोनॉमी वहाँ पर बहुत अच्छी थी। आप लोग ऐसे ही यंत्र है वहाँ पर कि आप लोग तारों को देख सकते हैं बिना, कई तो आप प्लैनेट्स भी देख सकते हैं वहाँ से बिना कोई यंत्र यूज किए, जो मामूली यंत्र यूज करके, छोटी मोटी मैकेनिज्म यूज करके आप लोग टाइम बता सकते हैं। वहाँ घड़ी नहीं है, लेकिन आप बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सी चीजें हैं, आप लोग वहाँ जाके देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा मतलब लगेगा कि कितनी ज्यादा हम लोग में साइंटिस्ट में कितने वो थे, आगे थे। आगे देखते हैं।
व्हेन वाज वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? पश्चिम घाट को कब इंक्लूड किया गया था? पश्चिमी घाट को 2012 में इंक्लूड किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हेन वाज हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान? राजस्थान के हिल फोर्ट्स को कब धरोहर में शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। कौन कौन से किले आते हैं? 6 किले आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चित्तौड़ का किला आता है, कुंभलगढ़ का किला आता है, और आपका रणथंभौर का किला आता है, गढ़गांव का किला, आमेर का किला और जैसलमेर का किला। 6 किले आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं, जो हिल्स ऑफ फोर्ट राजस्थान को कहलाता है। रानी की वाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसकी तो गिनती ही नहीं है कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होता रहेगा। रानी की वाव 2014 में जोड़ा गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। कहाँ पर है रानी की वाव? ये सरस्वती रिवर है जो सिटी ऑफ पतन में गुजरात में है, वहां पर स्थित है रानी की वाव। 11वीं शताब्दी में चालुक्य डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब ये पूछेगा कि किस राजवंश ने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी किनारे स्थित है। इसमें आप देख सकते हैं स्टेप्स बने होंगे, ये आप स्टेप्स देख रहे हैं, ये स्टेप्स बने हैं। यहाँ से पानी इस मल्टी स्टोरीड में होते हुए आप लोग पानी का यूज कर सकते थे। बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मतलब यूज है वाटर का। यहाँ से ग्राउंड वाटर को बाहर कैसे निकाला जाता था, बहुत ही अनोखा मेथड है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब इंक्लूड किया गया था? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया था 2014 में। आप लोग देख सकते हैं इसको 2014 में इंक्लूड किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि ये घर है बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का, जैसे कि वेस्टर्न ट्रैगोपन का और मस्क डियर का। वेस्टर्न ट्रैगोपन क्या है? एक टाइप की बर्ड है, बहुत ही एंडेंजर्ड है, कई बहुत ही कम बची है। उनको संरक्षित करने के लिए विश्व धरोहर स्थल में इसको जोड़ लिया गया है, ताकि ये जगह संरक्षित रह सके। आगे बढ़ते हैं। नालंदा महावीरा की आर्कियोलॉजिकल साइट कब जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में जोड़ी गई थी। नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर है? बिहार में है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। कंचनजोंगा जो है नेशनल पार्क कब जोड़ा गया था? कंचनजोंगा 2016 में जोड़ा गया था। यही इकलौती मिक्स्ड साइट है यूनेस्को की, ये भी पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड साइट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? तो कंचनजोंगा नेशनल पार्क है, आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ, देखिए अब दूसरा भी 2016 में जोड़ा गया था, कौन? ये भी याद रखना है आपको। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसर को भी चंडीगढ़ में जो स्थित है 2016 में जोड़ा गया था। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हेन वाज हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। किसके द्वारा बनवाया गया था अहमदाबाद का शहर? अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था 1411 में। कैपिटल का गुजरात था एक समय पर ये अहमदाबाद का शहर। व्हेन वाज जयपुर सिटी ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट? राजस्थान का जयपुर विश्व धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2019 में जोड़ा गया था। कहाँ पर स्थित है जयपुर? सब लोग जानते हैं राजस्थान में है। और जयपुर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजपूत रूलर थे जयसिंह 2 द्वारा सन 1727 में बनवाया गया था। जयपुर सिटी का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिए कि किसके द्वारा बनवाया गया था। राजपूत के शासक थे जयसिंह द्वितीय 1727 में। व्हेन वाज काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट? रामप्पा टेम्पल जिसको कहते हैं, काकतीय राजेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित, कब इसमें जोड़ा गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में? तो 2021 में जोड़ा गया था, अभी हाल ही में जोड़ा गया है। और बता दूं आपको कि वन ऑफ द रिसेंट साइट्स में है। रिसेंट साइट में आपको आगे आएगा कि सबसे पूछ सकता है रिसेंट में कौन सा जोड़ा गया है, तो मैं वो आगे बताऊंगा। कहाँ पर स्थित है रुद्रेश्वर का टेम्पल? रामप्पा का तेलंगाना में स्थित है। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? काकतीय डायनेस्टी द्वारा या काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था। देखिए अब आ जाएगा, पूछेगा मोस्ट रिसेंट जो साइट है कौन सी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की? तो वो धोलावीरा है, ये भी आ सकता है। तो धोलावीरा हड़प्पन सिटी है कि इसको कब जोड़ा गया था विश्व धरोहर स्थल में?
2021 में एकदम हाल ही में ही इसको जोड़ा गया है। कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 48 आप जान लीजिए कौन सा है। तो विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको असेंबल्स कब जोड़ा गया था? तो विक्टोरियन गोथिक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 में जोड़ा गया था। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो आज के सेशन में हमारा इतना ही। आपके लिए मैं ऐसे स्टैटिक जीके लाता रहूंगा जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा और आपके बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएगा। थैंक यू।